हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में। पहली है सरकारी कंपनी एनबीसीसी और दूसरी है प्राइवेट कंपनी जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है एनसीसी लिमिटेड। और वीडियो में हम इन दोनों के बारे में चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी इंडिया के साथ। देखिए 43 रुपीज़ का शेयर है और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली भी है। पिछले एक महीने में देखें तो आप देख सकते हैं शेयर में 6.5% की गिरावट है, 40 रुपए तक शेयर चला गया था, वहां से एक रिकवरी लौटी है पिछले एक हफ्ते में। हालांकि 47 48 से ये टूटा भी है लेकिन अब रिकवरी लौटी भी है। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में काफी उठापटक रही है, तेजी और गिरावट का कॉम्बो रहा है ये शेयर। एक साल में 49% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार, दोबारा बड़ी गिरावट, फिर तेजी और फिर गिरावट है। और मेरे हिसाब से 40 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे नजर भी आता है और इसीलिए जब शेयर टूट रहा था तब मैंने ये भी कहा था कि 40 रुपए के आसपास मिले तो खरीद लेना इसको, क्योंकि दोबारा तेजी जरूर लौटेगी। इससे पहले भी देखें तो 40 रुपए के आसपास से ही रिकवरी आई थी और उससे पहले भी 40 रुपए के आसपास से ही रिकवरी आई थी। तो 40 का एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आता है और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था जब ये टूट रहा था कि 40 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदने के मौके हैं और खरीद सकते हो आप उस लेवल पर। लेकिन अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेच दे, लेकिन हाँ बेचने के भी मौके बनेंगे आपको। 50 रुपए के करीब, मतलब 47 से 50 रुपीज के बीच में भी प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, तो भैया उसको भी यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। मिड कैप शेयर है ये, 7,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो 12 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 2.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर यहाँ पर यही होंगे। एक भी शेयर गिरवी नहीं है और डिविडेंड आपको चिल्लर भर का थोड़ा बहुत दे जरूर रहा है, 47 पैसा आपको डिविडेंड के तौर पर एनबीसीसी इंडिया में देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से बेचने की जो सलाह होगी मेरी वो 47 से 50 रुपीज़ के बीच में होगी और उससे नीचे डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे, लेकिन 45 से महंगा खरीदने की भी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। और खरीदारी के जो अच्छे मौके हैं वो मेरे हिसाब से जो बनेंगे वो डेफिनेटली बनेंगे भैया 40 रुपए के आसपास ही बनते हुए नजर आएंगे, वो अच्छा मौका होगा, ठीक है। उससे ऊपर भी थोड़े बहुत मौके होंगे लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 40 रुपए के आसपास जो रिस्क है वो काफी कम रहेगा, तो वहां पर खरीदारी आप करके चल सकते हो। एनबीसीसी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखने को मिली है, 6,800 करोड़ के रेवेन्यू इनके आ चुके हैं। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी इनके लगातार टूट रहे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। 236 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया जरूर है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी हैंडल कर रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें शामिल है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और देखिए सस्ता तो है क्योंकि 34 35 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 62 के करीब का है, तो सस्ता है, उतना महंगा मैं इसको नहीं मानता हूँ। खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी बड़ा एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है, 0% है यहाँ पर। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने आपको रिटर्न कमाकर जरूर दिया है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और देखिए एनबीसीसी इंडिया डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर, लेकिन वो 40 से 42 के बीच में बनेंगे और अभी मेरे हिसाब से तेजी जरूर रह सकती है यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है बीच बीच में और जब भी शेयर 40 के करीब मिले तो खरीदने के मौके ज्यादा है। दूसरी बात, प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर रहेगा वो 47 से 50 रुपीज के बीच में रहेगा, तो अगर वहां पर शेयर पहुंचता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा शेयर है एनसीसी, सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है ये, और राकेश झुनझुनवाला जी की 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर है। 75 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो इसमें भी काफी उठापटक देखने को मिली है, तेजी और गिरावट का कॉम्बो ये भी रहा है। अगर आप देखें तो 81 रुपीज से टूटकर 70 तक आया, दोबारा तेजी बनी, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर नजर आता है। अब देखिए उससे पहले भी शेयर आप देखेंगे तो 73 रुपीज के आसपास पहुंचा, तेजी दिखाई, वापस टूटकर ये पहुंचा था 70 रुपीज पर, फिर तेजी दिखाई, फिर वापस पहुंचा ये 70 रुपीज पर।
तेजी दिखाई, वापस 70 पर आया, वापस तेजी दिखाई इसने। तो 70 रुपए का एक सपोर्ट यहां पर भी नजर आता है। और लेकिन यहां पर भी जो खरीदारी का प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल होगा पहला, वो 85 रुपीज के करीब देखने को मिलेगा, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्मॉल कैप शेयर है ये, तकरीबन 4,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो 15 लाख के वॉल्यूम्स है, कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में इसके वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हो रहे हैं। दोनों में ही देखा जाए तो बहुत ही कम वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। और प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों ने बिकवाली करी जरूर है, थोड़ी सी हल्की सी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग दोनों के पास है अभी भी। 13.26 एफआईएस, 11.49 म्यूचुअल फंड के पास है। यहां पर देखें तो राकेश झुंझुनवाला, मतलब रेखा झुंझुनवाला, 10.94% की होल्डिंग है उनके पास। और थोड़ी बहुत होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला जी के भी पास है, तकरीबन 11 से 12% की होल्डिंग दोनों की एनसीसी में मिलाकर बनती है। एनसीसी की अगर हम बात करने जाए तो एनसीसी में 17% लोग बेचने की बात करें, बाकी सब लोग खरीदारी की और होल्ड करने की सलाह बहुत ज्यादा लोगों की नजर आती है यहाँ पर। इतना ही नहीं, 100 रुपीज तक के टारगेट्स भी नजर आए हैं ब्रोकरेज फर्म के। और तो और इसके रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखने को भी मिल रही है, 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स भी देखें तो प्रॉफिट्स में भी गिरावट है, 280 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में देखने को इसका मिला है। और जो शुरुआत के जो 2 क्वार्टर अभी हमें देखने को मिले हैं, पहले क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, दूसरे में 113 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो कह सकते हैं कि हाँ, अच्छा प्रॉफिट है। और 2022 में इसी तरीके से अगर बढ़ते रहे तो 300 से 350 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है, जो कि अच्छा होगा 2021 के कंपैरिजन में। एनसीसी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, जो इसका पी रेशियो है वो 16 का है, मतलब बहुत सस्ता है ये। इवन एनबीसीसी से भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये अवेलेबल है। सेक्टर पी 62 का है। और 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदने का सही मौका है वो शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। और यही कहूंगा, एनसीसी देखो, ये नहीं कि राकेश झुंझुनवाला जी ने खरीदा है तो आप भी खरीद लो, ठीक है, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 70 से 75 के बीच में खरीदारी के मौके बनेंगे, और जो प्रॉफिट का मौका बनेगा वो 80 से 85 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है इसमें कि डेफिनेटली यहाँ से 90-95 तक दोबारा ये जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर 70-75 के आसपास खरीदारी के मौके हैं। और जो प्रॉफिट के मौके बनेंगे वो 80-85 के बीच में बनेंगे। तो 80-85 के बीच में अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो एक बार के लिए उस लेवल पर चाहे तो प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, और एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट भी आप चाहे तो वहां पर बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी और एनसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।